सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक वेब सीरीज के बारे में जिसका चौथा सीजन आने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर यानी क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के जो ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। और देखो, पर्सनली मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखा है, मैंने इसका सिर्फ एक सीजन अच्छे से देखा है, जिसमें अपने विक्रांत मासी थे। वो भी मैंने 12th फेल के बाद देखा था, क्योंकि विक्रांत मासी को भाई एकदम से जो पॉपुलैरिटी मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको फिर चेकआउट करते हैं। तो भाई जब मैंने वो देखा था, मुझे इतना ज्यादा तगड़ा लगा था। मतलब आई गेस मैंने 2024 में देखा था, 25 में तो खैर मैंने डेफिनेटली नहीं देखा मैंने। तो मेरा इसमें क्या कहने का मतलब है कि भाई इसका जो जॉनरा है क्रिमिनल जस्टिस, मतलब जो इसका नाम है, बेसिकली वो नाम भी इन्होंने से रखा है कि एक क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल रंगे हाथ पकड़ा गया है और सारे सबूत सारा सिस्टम सब उसके खिलाफ है। और भाई फिर निकल के आता है एक अपना ऐसा लॉयर, अपने माधव मिश्रा उफ यानी अपने पंकज त्रिपाठी, जो बहुत ऐसे नॉर्मल से लॉयर है। कोई ऐसे भाई बड़ा केस कभी इन्होंने अपनी जिंदगी में सॉल्व नहीं किया और वो केस ये अपने हाथ में ले लेते, क्योंकि कोई भी लॉयर और कोई भी इनका ऐसे केस लेने के लिए तैयार नहीं होता। और ये बंदा जब केस लेता है, वो कहते हैं ना काफी बार, भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो भाई तुम्हारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। तुम तो इसमें भी कुछ ऐसे दिखाया है कि ये जो अपना चौथा केस होने वाला है, ये अपने चौथे सीजन को ऐसे पूरे से डिप्लीट करेगा। और देखो, पर्सनली मुझे याद नहीं कि जो इसके पहले के तीनों सीजन थे, तीनों में अपने पंकज त्रिपाठी थे या नहीं थे, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना वो एक ही देखा है, अपने विक्रांत मासी वाला। एंड उसके बाद मैंने एक और देखा था अपने जियो हॉटस्टार पे कि एक और है, पर मुझे ये नहीं पता कि थर्ड सीजन अपने क्रिमिनल जस्टिस का कौन सा है। खैर, अगर मैं ये जो चौथा सीजन आने वाला है इसके प्लॉट के बारे में बात करूं, देखो इसका प्लॉट बहुत सिंपल होने वाला है। देखो, इसका प्लॉट होगा कि अपने मुंबई के एक ऐसे बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक अपने डॉक्टर है, डॉक्टर राज नागपाल, जिसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, क्योंकि इसको रंगे हाथ पकड़ा गया है कि इसने अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को मार दिया है। हाँ, जिस वजह से इसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और भी रंगे हाथ पकड़ा है, सारे आई विटनेस है। तो अब इसके बचने के चांसेस तुम कितने परसेंट समझो, सोचो कि तुम किसी होटल रूम में जाओ, कहीं पे जाओ, तुम देखो कि सामने तुम्हारे खून हो चुका है, उसके किसी ने चक्कू मार रखा है और उस चक्कू को ऑलरेडी किसी इंसान ने पकड़ रखा है। तो तुम तो यही मानोगे ना कि उसने मारा है। तो इसके भी कुछ ऐसे जो वो ट्रेलर के शॉट्स वगैरह होते हैं, देख के ऐसा ही लगता है कि भैया इसने ही मारा है। फिर दिखाते भाई व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग, अपने माधव मिश्रा की एंट्री होती है। एंड तब दिखाते कि भाई ये जो जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, यानी जिसने सोनिया को मारा है, उसकी गर्लफ्रेंड का जो बेसिकली नाम होता है, तो उससे बचाने के लिए माधव मिश्रा के पास अपने राज नागपाल की बीवी आती है, अंजू नागपाल। वो कहती है कि देखो मैं अंजू नागपाल हूँ और भैया सब लोग हमारे अगेंस्ट हो चुके, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, तो क्या आप हमारा केस लड़ोगे? वो कहता है यही तो काम है मेरा, मैं क्रिमिनलों को जस्टिस दिलाता हूँ। एंड इस चीज में फिर दिखाते कि जैसे अपना माधव मिश्रा काम करना स्टार्ट करते हैं कि सुन, तेरे को पता है तेरे पीछे जो ये इंस्पेक्टर गौरी है ना, ये सिर्फ हाथ धो के नहीं, ये हाथ पैर धो के शैम्पू वैम्पू करके तेरे पीछे पूरी पड़ चुकी है। एक होता है पुलिस ने तुम्हें सिर्फ पकड़ा है, बट अगर उसने तुम्हें बेगुनाह साबित होने दिया तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ पे ये चाहते ही नहीं कि तुम बेगुनाह साबित हो, इनको कुछ सबूत भी मिला तो भी उसको ये झूठा ठहरा देंगे। अब हमें कुछ ठोस चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। उसके बाद दिखाते हैं जब ये राज नागपाल के केस की पूरी ऐसे कार्रवाई होने वाली होती है, अपने कोर्ट में मतलब सुनवाई होने वाली होती है, तो जो अपने लाइक सामने से आता है अटैक करने, जो लॉयर होता है वो होती है लेखा, जो इससे पहले अपने क्रिमिनल जस्टिस में ही आ चुकी है और वो अपने पंकज त्रिपाठी सर के सामने ही आई थी और वो हार के गई अपने माधव मिश्रा द लॉयर से। एंड ये चल रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जो अपने राज नागपाल की बीवी है यानी अंजू नागपाल, इसने भी एक लॉयर हायर कर लिया है। एंड इसका लॉयर कह रहा है कि तू अपने पति का साथ मत दे, बट उसकी जगह ऐसे ऐसे कर दे। तो अब इसमें दिखाते हैं कि लाइक जो अपने एक माधव मिश्रा यानी अपने पंकज त्रिपाठी का डायलॉग भी होता है, वो कहता है यहाँ पे दो पार्टियां थी ना, ये तीसरी पार्टी कहाँ से आ गई? यानी यहाँ पे राज नागपाल की पार्टी यानी हम थे, और दूसरी जो सोनिया की पार्टी थी वो थी। ये अंजू नागपाल ने कहाँ से इस पे केस ठोक दिया कि इस पे एक्स्ट्रा मैरिटल का भी चार्ज है? सोचो, तुम्हारी खुद की बीवी तुम पे केस ठोक रही है, गर्लफ्रेंड के मर्डर में तुम ऑलरेडी चार्ज हो, जिस इंस्पेक्टर ने तुम्हें रंगे हाथ देखा है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तो पूरा जो तुम्हारा सिस्टम है वो तुम्हारे अगेंस्ट है। और इसमें अपने माधव मिश्रा भैया कुछ ना कुछ करके भैया डेफिनेटली अपने राज नागपाल को बचाने वाले हैं,
क्योंकि इनका जो पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि जो भी मेन सस्पेक्ट होगा, सस्पेक्ट क्या जिसको ये पूरा ऐसे मुजरिम ठहरा ही देते हैं, वो इतना ज्यादा रियल लगने लगता है कि एक टाइम पे तो पर्सनली जब मैंने विक्रांत मासीवाल देखा था, मैं कंफ्यूज हो गया था, कहीं विक्रांत मासी तो झूठ नहीं बोल रहा, कहीं इसने तो सच में नहीं मारा। तो इसमें भी वो चीज दिखाएंगे, बट हाँ एट लास्ट भाई माधव मिश्रा कैसे ना कैसे करके अपने डॉक्टर साहब को रिहा करवा देगा। अब वो मुझे देखना है कि जब एवरीथिंग गोस अगेंस्ट यू तो भैया व्हाट्स द गॉड्स प्लान बेबी, अब इसमें गॉड प्लान क्या होने वाला है। और ये जो अपनी वेब सीरीज है ये पूरी आ जाएगी अपने 29 मई को अपने जियो हॉटस्टार पे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो गाइज ये था अपने क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 द फैमिली मैटर्स के ट्रेलर पे लाइक ऐसे रिव्यू। और बाकी जब 29 को आएगी ये बात देखते हैं, फिर उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। बट हाँ मुझे पता है पहले के 3 मैंने जितना सुने अच्छे हैं, एक तो मैंने खुद देखा है, तो पर्सनली मुझे कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा है। तो गाइज अगर तुम अपने पंकज त्रिपाठी के फैन हो या फिर अपने क्रिमिनल जस्टिस की पूरी फ्रेंचाइजी के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो बाकी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इतने इस पे लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय गाइज।